क्रिप्टो करेंसी के नाम पर छात्रों ने लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पैसा डबल करने के चक्कर में करीब 2.5 लाख लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया था। इस सारे मामले में 2000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, जबकि 400 करोड़ के करीब लोगों का पैसा डूब चुका है। फिलहाल जांच जारी है और फ्रॉड का दायरा और भी बढ़ सकता है, तो वहीं कई और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। ये जानकारी प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू ने कांगड़ा के जिला मुख्यालय धर्मशाला में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में पहली एफआईआर 24 सितंबर को पालमपुर थाना में दर्ज हुई थी। उसके इस फ्रॉड की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, फ्रॉड का दायरा भी बढ़ता गया। अब तक जांच में यही सामने आया है कि लोगों ने पैसा डबल करने के चक्कर में अपनी सारी पूंजी क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर दी। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि शातिर डिजिटल तरीके से इस फर्जी करेंसी को अपडेट करते थे, जैसे उनका रेट कितना बढ़ा और कितने डॉलर तक पहुंचा। लोग डिजिटल तौर पर इसे देखकर अपना निवेश और बढ़ा देते थे। उन्होंने कहा कि फर्जी रैकेट क्रिप्टो करेंसी के नाम पर यह फर्जी रैकेट चलाने के लिए लोगों को एजेंट बनाकर और 2 लोगों को निवेश करने के लिए कहा जाता था, जो जब वे निवेश करते थे तो उन्हें अच्छा खासा कमीशन भी मिलता था और एक चेन सी बनती गई। उन्होंने बताया कि पुलिस जांच में एक चीज ये भी सामने आई कि लोग अपने रिश्तेदारों और आस पड़ोस को भी टारगेट कर निवेश करवाते थे। लोग भी अपनी करीबी के भरोसे में आकर निवेश कर देते थे, लेकिन इस फ्रॉड की जानकारी एजेंट तक को भी नहीं। तो मैंने आज रिव्यू लिया। आपको कुछ साल पहले याद होगा, एक गोल्डन फॉरेस्ट करके एक स्कीम चलती थी, एक पर्ल ग्रीन करके चलती थी, और ऐसे ही कुछ और स्कीमें चलती थी जो फॉरेस्ट रिलेटेड थी। उसमें ऐसा था कि आपको एक भरोसा दिलाया जाता था कि ये पॉपुलर के पेड़ या इस जंगलात में आपका कुछ हिस्सा है और ये जब बन के कट के होगा तो बहुत पैसा आएगा। तो आपको याद है कि बहुत लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया, लेकिन बाद में सबका पैसा डूब गया। तो हमने भी रिव्यू किया, तो ये जो क्रिप्टो करेंसी का भी कुछ जो ऐसा क्राइम लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है और इसमें कुछ को पैसा दे दिया, कुछ को नहीं दिया। लेकिन ये जो कानून है भारत का 2019 का, उसके अनुसार ना तो आप पैसा ले सकते थे, किसी डिपॉजिट कर सकते थे, ना उसको ट्रेड कर सकते थे, ना या उसमें बेसिकली आप कुछ कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते थे, जिसमें 10 साल की सजा है। तो मैं एसआईटी की बधाई देना चाहता हूं कि छोटे समय में, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ये क्राइम है, इसको इन्होंने समझा और इसमें आगे बढ़े, और कुछ लोग गिरफ्तार हो गए हैं और कुछ की गिरफ्तारी के लिए इन्होंने टीम्स भेजी है। अभी जो लायबिलिटी कह रहे हैं, इंटरोगेशन से पता लगा 400 करोड़ की है। तो लायबिलिटी, इनकी जो प्रॉपर्टी को पूरी मैप करके चिन्हित करके उसको हम सीज करेंगे। उस लायबिलिटी से फिर आगे जिनका पैसा देना है, देनदारी है, वो करवाएंगे। देखिए ऐसा है, ये जैसे अभिषेक ने बताया कि एक ये स्पेशल एक्ट है, तो स्पेशल एक्ट के स्पेशल जज हैं और इसके स्पेशल जज सेशन जज शिमला है। तो सारी अब आगे की कार्रवाई वहीं होगी। एक तो 420 है और एक जो डिपॉजिटर्स वाला एक्ट है, उसकी कार्रवाई सारी शिमला में होगी। तो अब जितने भी हम एक्यूज पकड़ेंगे, जितने भी मुलजिम पकड़ेंगे, हमको उधर ही पेश करने पड़ेंगे। अभी जो रिमांड में भी भेजे हैं, तो जो सेशन जज शिमला के ऑर्डर से ही भेजे हैं। देखिए ऐसा है, जैसे जब ये केस हुआ था, एसआईटी बनी थी, तो हमको लगा था कि प्रॉब्ली एक नॉर्मल केस होगा, लेकिन जैसे जैसे इसकी तह तक पहुंच रहे हैं, ये बड़ा केस है। और इसमें अभिषेक ने बताया कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज भी, क्योंकि इसको हम पैन नंबर के साथ मैप करेंगे तभी पता लगेगा। दूसरा है कि ये हम एक वित्त मंत्रालय में होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, क्योंकि बैंकिंग का सिस्टम का, प्रॉपर्टी का सिस्टम का सब नॉलेज उन्हीं को होता है। तो हमको उनको भी रेफर करेंगे ताकि ये पूरी जो फाइनेंशियल मैपिंग है वो कर सकें। उसके बाद ही इसमें पता लगेगा। थोड़ा सा हमको अनुभव भी है इसका, जैसे मानव भारती का जब केस हुआ था, तो हमने भी ये फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट या FIU जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसको भेजा था। तो उसने करीब 200 से ज्यादा अकाउंट उनके बताए थे, तो तभी पता लगा किस अकाउंट में कितना पैसा है। वो कार्रवाई जारी है। अंग्रेजी में बोलते हैं वर्क इज इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पे है। और काफ़ी लंबी इन्वेस्टिगेशन है। मॉडस ऑपरेंडी जैसे मेरे अधिकारियों ने बताया,
जो वारदात करने का तरीका है बड़ा इनोवेटिव है, बड़ा अनोखा है। इसलिए शुरू में हमको भी थोड़ा सा समझ आने में समय लगा, लेकिन अब हमने एक केस पकड़ लिया है और इसमें गति पकड़ ली है इसने, और धीरे धीरे करके हम सब जितने हैं इसमें मुलजिम उन तक पहुंचेंगे और उनको सलाखों के पीछे बंद कराएंगे, उनकी प्रॉपर्टी भी सीज कराएंगे और जिसकी जो बाकी देनदारी है उनके थ्रू करवाएंगे। देखिए, हमारा काम तो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना है। हम एक फाइनेंशियल एजेंसी नहीं है, मतलब हम बैंक नहीं है, हम पैसा मतलब हम क्रेडिट और डेबिट नहीं करते। हमारा काम तफ्तीश करना और जिन्होंने जुर्म किया उनको गिरफ्तार करना, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाना है। और लेकिन इस प्रेशर से क्या होता है कि काफ़ी जो मुलजिम है वो अपना पैसा लुटा देते हैं ताकि मैं केस में ना फंसूं। लेकिन हम अपनी तरफ से ये लेन देन में नहीं फंसेंगे, क्योंकि दिस इज़ इलीगल और अनएथिकल। हमारे पास केस आया है क्योंकि जो विधानसभा में जब ये प्रश्न उठा और विधानसभा में डिप्टी सीएम साहब ने एसआईटी का गठन केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए किया है, तय तक पहुंचने के लिए किया है, तो हम वो करेंगे। आपको जैसे मेरे कुलीग ने बताया, ये सोमनाथ गुजरात में थे, गंजे होके वेशभूषा इन्होंने बदल रखी थी, हम वहाँ से पकड़ के लाए। सुभाष भी कहीं विदेश भागा हुआ, वहाँ से भी पकड़ के लाएंगे हम सबको। जो जितने शातिर हैं इनको पकड़ के लाएंगे, इनको सलाखों के पीछे करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से मेरी अपील है कि जैसे मेरे कुलीग्स बता रहे थे कि नए नए जो है ना डिजिटल करेंसी उसके झांसे में न आए, चलो इसमें नहीं मिला तो नया स्टार्ट किया इसमें बन जाएंगे, उसके झांसे में आने। ये चेन तोड़ना बहुत जरूरी है। एक बार चेन टूटेगी और जो ऊपर वाले जब सारे गिरफ्तार होंगे तब उसके बाद ये धीरे धीरे करके ये सारा सिस्टम बैठेगा।